इट्स लेक्चर नंबर 41 ऑफ एडवांस डेटाबेस सिस्टम। आज का आपका टॉपिक है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इन डेटाबेसेस। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेसेस का और आपकी डेली लाइफ का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बैंक में जाते हैं और वहाँ से मनी को विदड्रॉ करते हैं या मनी को डिपॉजिट करते हैं तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। इफ़ यू डिपॉजिट अ मनी दैट्स अ ट्रांजैक्शन, इफ़ यू विदड्रॉ मनी दैट्स अ ट्रांजैक्शन। या अगर आप एक एटीएम मशीन में जाते हैं, सबसे पहले आप अपना कार्ड उसमें इंसर्ट करते हैं, देन यू एंटर योर पिन नंबर, देन यू एंटर योर रिक्वायर्ड अमाउंट, तो और उसके बाद उसमें से आपका बैलेंस डिडक्ट होकर आपको अमाउंट मिल जाती है इन अ फिजिकल फॉर्म। तो इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन आपकी डेली लाइफ का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो डेटाबेस में जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो आपकी इसकी मोर फॉर्मल डेफिनेशन ये है: A transaction is a unit of program execution that assess and possibly update various data item। एक आपकी ट्रांजैक्शन है वो आपका एक लॉजिकल यूनिट है जिसमें बहुत सारे स्मॉल टास्क होते हैं और आपकी पूरी ट्रांजैक्शन को एज अ होल एग्जीक्यूट होना होता है। देयर इज नो वे कि आपकी ट्रांजैक्शन पार्शली एग्जीक्यूट हो। और आपकी ट्रांजैक्शन आपकी डेटाबेस को असेस करके मॉडिफाई या अपडेट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो आपका जो भी करंट अकाउंट है आप उसमें से मनी विदड्रॉ करते हैं तो आपके वो अकाउंट में से विदड्रॉ हो जाती है मनी। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बैंक है, बैंक में अकाउंट है ए, उसमें आपकी मनी है 2000, आपने उसमें से 500 विदड्रॉ कर लिए हैं तो आपकी एंड पे मनी क्या रहनी चाहिए? 1500। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। ये आपकी दरमियान में कहीं भी पार्शली एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, अदरवाइज ये आपकी इनकंसिस्टेंट स्टेट में चली जाएगी डेटाबेस। तो आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में होती है, बट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट ट्रांजैक्शन आपकी डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन ने चेंजेस परफॉर्म किए हैं उसके बाद आपकी डेटाबेस में वो आपकी चीज़ें करेक्टली मिरर होनी चाहिए या राइट होनी चाहिए। आपकी ट्रांजैक्शन पार्शली एग्जीक्यूटेड नहीं रह सकती। So this is that's the point when the transaction completes successfully, यानी आफ्टर a commit operation एक पूरी ट्रांजैक्शन आपकी जब कंप्लीट हो जाती है और कमिट हो जाती है तो डेटाबेस कंसिस्टेंट हालत में होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि आपका एक अकाउंट ए है जिसमें आपने 2000 आपकी करंट अमाउंट है और एक अकाउंट बी है जिसमें आपकी टोटल अमाउंट है 3000 और सम आपका ए और बी का क्या है, यानी दोनों अमाउंट को अगर सम करें तो सम आपका ए और बी अकाउंट में कितनी टोटल अमाउंट है? 5000। लेट्स सी ए सिनेरियो कि आपने यू वांट टू ट्रांसफर 500 रुपीज फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। ट्रांसफर 500 रुपीज from account A to B। अब जब ये वाला प्रोसेस होगा, 500 अकाउंट में से ट्रांसफर होगा तो एंड पे उस ट्रांजैक्शन पे आपके जो अकाउंट ए है उसका बैलेंस क्या होना चाहिए? 1500 और बी का क्या होना चाहिए? 3500। सम इन दोनों को क्या होना चाहिए? ए एंड बी का आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन।
की बात कर रही हूँ मैं, 5000। सो ट्रांजैक्शन सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन आपका ये वाला रिजल्ट होना चाहिए। सो सपोज एक आपकी ट्रांजैक्शन है टी आई आपकी एक ट्रांजैक्शन है, उसने आपका सबसे पहले जो आपके अकाउंट है उसको रीड करना है। सो आर डिनोट्स रीड हियर, कि आर आपका रीड को डिनोट कर रहा है, डेटाबेस रीड को, और ए आपके करंट बैलेंस को डिनोट कर रहा है जो कि आपके अकाउंट ए में है। तो रीड ए मीन करंट बैलेंस इसमें कितना आ गया, 2000। अब हमने ए में से डिडक्ट करने हैं 500, एंड उसके बाद हमने 500 डिडक्ट करने के बाद हमने दोबारा राइट करवाना है अकाउंट ए को विद डिडक्टेड बैलेंस, यानी अब राइट ए करवाना है हमने 1500 आफ्टर डिडक्शन। उसके बाद हमने इस पूरी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमने बी में इस अमाउंट को ऐड भी करना है। सो सबसे पहले हम रीड करेंगे बी को, बी में जो भी अमाउंट है उसको हम रीड कर लेंगे, दैट इज 3000, और बी में ऐड कर देंगे 500 है जो हमने ए से डिडक्ट किया था, और उसके बाद हम राइट कर देंगे बी को। तो अब एंड पे ट्रांजैक्शन के बी की क्या आपकी वैल्यू होनी चाहिए, 3500, ठीक है, और इनका दोनों का सम क्या होना चाहिए, 5000। लेकिन सपोज अगर आपकी यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे आपका बैलेंस डिडक्ट हो गया, बैलेंस आपका अकाउंट से डिडक्ट हो गया, और उसके बाद ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी फेलियर की वजह से परफॉर्म नहीं हुई, तो अब आपका यहाँ पे ए की क्या वैल्यू होगी, एक ए में आपके वैल्यू होगी 1500, लेकिन ड्यू टू सम फेलियर कि आपका अब डाटा जो है वो उसमें राइट ही नहीं हुआ बी में, यानी बी से आप बी में ऐड ही नहीं हुआ, देन आपका क्या होगा, बी की वैल्यू आपकी 3000 रहेगी। अब इसका अगर आप सम देखें तो ये आपका सम क्या बन रहा है, 4500, दैट इज रॉन्ग, ये आपका क्या है, रॉन्ग, क्योंकि एंड ऑफ ट्रांजैक्शन पे आपका बैलेंस बनना चाहिए था सम 5000, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बिकॉज ऑफ द फेलियर आपका ये राइट कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका अकाउंट ए से डिडक्ट हो गया बैलेंस, लेकिन बी में ऐड नहीं हुआ, तो आपकी डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगी अगर आपकी ट्रांजैक्शन पार्शियली एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है, और आपकी डेटाबेस रॉन्ग स्टेट में होगी। तो माय पॉइंट इज कि आपकी ट्रांजैक्शन को एज अ होल एग्जीक्यूट होना चाहिए, पार्शियल एग्जीक्यूशन इज नॉट पॉसिबल इन योर डेटाबेस सिस्टम। आप अपनी डेटाबेस को किसी भी हालत में इनकंसिस्टेंट नहीं रहने दे सकते हैं। तो इसके लिए या तो आपकी डेटाबेस, अगर आपकी डेटाबेस पार्शली इसी तरह एग्जीक्यूट कर रही है एक ट्रांजैक्शन को, सो अगर आपकी इनकंसिस्टेंट स्टेट में चली भी गई है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसे या तो रोल बैक कर देता है या कोई और टेक्निक लगा के उसको डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में ले आता है। So there is a multi transaction environment in your database management system कि आपकी जो transactions होती हैं वो आपकी simultaneously execute हो रही होती हैं in parallel, तो वो भी आपकी database को inconsistent करने का बायस बन सकती हैं। तो उनको हम उस फेलियर को inconsistent state से बचने के लिए
हम लोग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स कुछ यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड दोज इनकन्सिस्टेंसी, या डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं रिकवरी टेक्निक्स, वो यूज़ करके हम अपनी डेटाबेस को हमेशा कंसिस्टेंट हालत में ही रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी एसिड प्रॉपर्टी है ट्रांजैक्शंस की। सो ट्रांजैक्शन आपकी दिस इज आल्सो डेफिनेशन ऑफ योर ट्रांजैक्शन। A transaction is a unit of program execution that assess and possibly update various data items to preserve the integrity of data the database system must ensure. So that's the same thing कि transaction आपका एक logical unit होती है और जो आपकी database को assess या modify कर सकती है, और हर transaction के बाद आपके database को consistent state में रहना चाहिए। सो मूविंग ऑन टू एसिड प्रॉपर्टी, आपकी एसिड प्रॉपर्टी कुछ ये हैं, ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। एक ट्रांजैक्शन जो भी आपकी एक डेटाबेस में एग्जीक्यूट होती है उसको एसिड के तमाम रूल्स हैं, इनको कंफर्म करना ज़रूरी है। सो पहला रूल आपका क्या है, एटॉमिसिटी। Either all operation of the transactions are properly reflected in the database or none are. Atomicity के रूल है कि आपकी जो है डेटाबेस, जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो आपकी एज अ होल एग्जीक्यूट हो, पार्शियली एग्जीक्यूट ना हो, नो पार्शियल एग्जीक्यूशन, यानी आपकी ट्रांजैक्शन पूरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए या वो बिल्कुल ट्रांजैक्शन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। यहीं पे देख लें आपकी जो प्रीवियस एग्जांपल है कि जब आपकी डेटाबेस यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिडक्ट हो गया और राइट ए पे आपका कोई सिस्टम फेलियर अकर हुआ है या कोई भी आपकी इनकंसिस्टेंसी आ जाती है फेलियर की वजह से, तो आपकी डेटाबेस क्या होती है, इनकंसिस्टेंट हो जाती है। सो इट डू नॉट कन्फर्म द एटॉमिसिटी रूल। एटॉमिसिटी रूल आपका क्या है कि एंड ऑफ ट्रांजैक्शन आपकी जो है वो डेटाबेस कंसिस्टेंट हो और आपकी पूरी ट्रांजैक्शन एज अ होल एग्जीक्यूट हो। अगर यहाँ तक एग्जीक्यूट हुई है बाकी ट्रांजैक्शन नहीं। नेक्स्ट एसिड प्रॉपर्टी इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपकी डेटाबेस में क्या होती है कि अगर आपकी एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है तो उसके बाद भी आपकी जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट स्टेट में रहनी चाहिए। तो डेटाबेस आपकी ट्रांजैक्शन से पहले ऑब्वियसली कंसिस्टेंट स्टेट में थी, जैसे ही एक ट्रांजैक्शन आई है उसने कुछ मॉडिफाई किया डेटाबेस को या अपडेशन किए कुछ, उसके बाद आपकी जो डेटाबेस है उसका डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मीन जिस फील्ड को भी उसने मॉडिफाई किया उसका डाटा करेक्ट होना चाहिए। सो देयर मस्ट बी करेक्टनेस ऑफ डाटा। पिछले एग्जाम्पल को हम देखते हैं कंसिस्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब आपकी ये ट्रांजैक्शन टी आई एग्जीक्यूट नहीं हुई थी अभी डेटाबेस में, तो आपका जो ए और बी का सम क्या था, सम ऑफ ए एंड बी 5000। जैसे ही आपकी टी आई एग्जीक्यूट हुई है तो उसके बाद आपकी डेटाबेस का सम क्या होना चाहिए, ए और बी अकाउंट का, दैट मस्ट बी 5000। यानी हमने 500 डिडक्ट करके, एक से डिडक्ट करके दूसरे में ऐड किए हैं, तो उसका आंसर आपका सिमिलर होना चाहिए जो कि आपको उस ट्रांजैक्शन से पहले था दोनों का सम। तो अगर आपका सम आफ्टर दैट ट्रांजैक्शन 5000 ही है तो दैट मीन योर डेटाबेस इज इन कंसिस्टेंट स्टेट और आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है। अगर आपका पार्शली एग्जीक्यूट है डेटाबेस, कोई सिस्टम फेलियर आया है, तो यहाँ पे अगर आपकी कोई डिडक्ट हो चुका है 500 में लेकिन वो ऐड नहीं हुआ बी में, तो आपकी जो सम होगा वो आपका क्या होगा, 4500। सो दैट मीन देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी इन डेटाबेस। तो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ योर एसिड प्रॉपर्टी
कि आपकी आफ्टर एंड बिफोर द ट्रांजैक्शन आपकी डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में रहना चाहिए, उसका डाटा करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज आइसोलेशन। So, what do you mean by isolation? Isolation, although multiple transactions may execute concurrently, each transaction must be unaware of other concurrently execution transaction. Intermediate transaction result must be hidden from other concurrently executed transaction. So, isolation में आपका कुछ concurrency control का concept आ जाता है कि अगर आपकी दो transaction एग्जीक्यूट हो रही हैं तो आपकी जो एक ट्रांजैक्शन है उससे दूसरी ट्रांजैक्शन का डाटा क्या होना चाहिए, हिडन होना चाहिए। मतलब उन्हें सबसे पहले अपना काम परफॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्जांपल T1 है तो T1 को आप पहले अपना काम परफॉर्म करना चाहिए, और जब तक वो अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर लेती, पूरी ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हो जाती, T2 कैन नॉट रीड फ्रॉम T1, क्योंकि देयर इज अ चांसेस कि जब TI आपकी मिडल में हो, आपका टास्क परफॉर्म कर रही हो कोई उसमें ट्रांजैक्शन का, तो आपकी डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में हो। तो अगर T2 डाटा रीड कर लेती है मीनवाइल T1 से, तो आपकी डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी और आपकी आइसोलेशन की जो एसिड प्रॉपर्टी है वो भी आपकी ब्रेक हो जाएगी। सो आइसोलेशन एसिड प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर ट्रांजैक्शन 1 अपना काम जब तक कंप्लीट नहीं कर लेती, ट्रांजैक्शन 2 को उसका डाटा हिडन होना चाहिए। दैट मीन ट्रांजैक्शन 2 कैन नॉट रीड ट्रांजैक्शन 1 when it's in middle of its execution. इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करते हैं। सपोज दिस इज ट्रांजैक्शन 1 and this is transaction 2. ट्रांजैक्शन 1 ने क्या किया, रीड किया डाटा A से और डिडक्ट किया 500 और राइट करवाया A में। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन 2 आई है जिसने रीड किया डाटा B में और ऐड किया है, देन सम प्रिंट करवाया A और B का और राइट करा दिया B को। सो अगर आप ये ट्रांजैक्शन देखें आइसोलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका मतलब ये है कि जब तक ट्रांजैक्शन 1 कंप्लीट होके कमिट नहीं होती, जो आपकी T2 है वो उसमें से डाटा ना रीड कर पाए। वंस ट्रांजैक्शन 1 कंप्लीटेड, उसके बाद आपका ये ट्रांजैक्शन 2 उसमें से डाटा रीड कराए। तो अब यहाँ से अगर आप देखें इन करेक्ट केस के ट्रांजैक्शन 1 अकर हुई है, उसने डाटा रीड किया है, उसमें से पैसे डिडक्ट हुए 500, ठीक है। तो 500 डिडक्ट होने के बाद राइट हुआ है, तो A का करंट बैलेंस आपका क्या है 1500। कमिट होगी ट्रांजैक्शन, उसके बाद ट्रांजैक्शन 2 आई है, उसने B का डाटा रीड किया है, B में 3000 अमाउंट थी, B में डाटा ऐड हुआ है और उसके बाद आपका सॉरी ये भी आपका यहाँ पे आना था, एंड पे हम सम करवाएंगे। सो 500 उसमें ऐड हुआ है और उसके बाद राइट हुआ है B में। तो अब जब राइट हुआ है B में, तो B की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए 3500, और एंड पे सम की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, A की वैल्यू अब आपकी क्या है 1500 और B की वैल्यू आपकी क्या है 3500, तो टोटल क्या हो गया 5000। सो यही आपका होना चाहिए एंड ऑफ ट्रांजैक्शन के दोनों अकाउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5000। तो दैट मीन आपकी ट्रांजैक्शन आइसोलेशन के रूल को कंफर्म कर रही है कि आफ्टर कमिट ऑफ ट्रांजैक्शन 1 ट्रांजैक्शन 2 ने अपना काम स्टार्ट किया और ट्रांजैक्शन 1 का डाटा ये जो A का अकाउंट है वो रीड किया, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आइसोलेशन का रूल किस तरह ब्रेक होगा कि फॉर एग्जांपल
यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन 1 वर्क कर रही है, ठीक है। अभी उसने डिडक्ट कर लिए हैं ए में से मनी, और ए में से जब उसने पैसे डिडक्ट कर लिए हैं तो अभी राइट का ऑपरेशन नहीं हुआ। मीनवाइल डिडक्ट हो गया डाटा, लेकिन राइट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। तो राइट का जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तभी आपके डेटाबेस में चीज़ें इनकॉर्पोरेट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो जब यहाँ पे ए से डिडक्ट हो गया डाटा, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन बी ने क्या किया है, अपनी ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे सम पे आ गई, और सम में ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू आपकी 2000 ही होगी, और बी की वैल्यू आपकी क्या होगी 3500, यानी आफ्टर एडिशन। तो आपका जो टोटल सम है 3500 बन रहा है। दैट मीन द डेटाबेस इज इन इनकंसिस्टेंट स्टेट, क्योंकि आपकी आइसोलेशन का रूल ब्रेक हुआ है। आइसोलेशन के रूल का मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन को दूसरी ट्रांजैक्शन जब तक कंप्लीट नहीं हो सकती उसके रिजल्ट को हिडन होना चाहिए। यानी अगर ट्रांजैक्शन 1 इंटरमीडिएट स्टेट में है तो ट्रांजैक्शन 2 को उससे रीड करना अलाउ नहीं होना चाहिए। सो दैट व्हाट यू मीन बाय आइसोलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब जो आपकी ड्यूरेबिलिटी है, द नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। After a transaction completes successfully, the changes it has made to the database persist even if there are system failure. Durability आपकी, ये आपका रेगुलर कमिट है। जैसा आप कमिट करते हैं तो आपकी कमिट से आपकी डेटाबेस में जो चीज़ें हैं वो परमानेंटली सेव हो जाती हैं। सो ड्यूरेबिलिटी इज एक्चुअली अ कमिट। मतलब अगर आपका रीड और राइट का पूरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपकी डेटाबेस में भी कमिट होनी चाहिए, परसिस्ट होनी चाहिए, और आपकी डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन ने अपनी काम टास्क परफॉर्म करवाया और वहाँ पे कमिट नहीं की चेंजेस, आपकी एट सम पॉइंट आपकी चीज़ें कमिट नहीं हुई तो आपकी डेटाबेस तब भी इनकंसिस्टेंट स्टेट में चली जाएगी। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू इनकॉर्पोरेट द डाटा आफ्टर द ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन के बाद भी आपके जो भी उसमें प्लस माइनसेस हुए हैं वो आपकी डेटाबेस में भी सेव हुए हैं। So this is a brief description of same example that I gave you. ये स्टेप बाय स्टेप इसमें आपकी बताई हुई इन स्लाइड में। In next lecture we will discuss transaction state and implementation of atomicity and durability, concurrent execution.